हेलो दोस्तों, फिर से एक न्यू टॉपिक पे आपको स्वागत हो। आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल गाइड 2.0। आज कुछ नया सीखेंगे। आज का जो टॉपिक है सेंट्रल बैंक का जो कस्टमर इंफॉर्मेशन फॉर्म है, तो किस तरह इस फॉर्म को फिल करेंगे यही आपको दिखाऊंगा। तो सिंपली आपको कस्टमर इंफॉर्मेशन फॉर्म फॉर इंडिविजुअल अकाउंट, ओनली इंडिविजुअल अकाउंट के लिए ये फॉर्म है, ओनली सेविंग्स अकाउंट के लिए इस फॉर्म को आपको फिल करना पड़ता है। तो सिंपली जो कस्टमर इंफॉर्मेशन फॉर्म, तो क्या क्या लिखना है और कहाँ पे क्या लिखेंगे यही आपको दिखाऊंगा। कंप्लीट इस फॉर्म को फिल करके दिखाऊंगा कहाँ पे क्या लिखना है। तो इस फॉर्म आपको वही ब्रांच पे मिलेगा। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक का जो भी ब्रांच है आपका, वही ब्रांच पे माने यानी आपका जो भी सेंट्रल बैंक का जो जिस ब्रांच पे आपका अकाउंट है, वही ब्रांच पे इस फॉर्म को मिल जाएगा। तो वही ब्रांच पे इस फॉर्म को लेना है और कम्प्लीटली इस फॉर्म को फिल करके आपको जमा करना है। तो चलिए, तो किस तरह आपको इस फॉर्म को फिल करेंगे आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। कम्प्लीटली आपको देखना है। तो चलिए समझ जाएंगे और आपका कोई भी परेशानी दिक्कत ही नहीं आएगा। इस फॉर्म को कंप्लीट आप देख लेंगे तो आप आसान तरीक़े से आप घर पे बैठकर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। वही ब्रांच पे लेके आना है और ब्रांच पे भी आप फिल करके जमा कर सकते हो। तो चलिए, एंड सो फिलहाल तो सेंट्रल बैंक का जो कस्टमर इंफॉर्मेशन फॉर्म है मैंने ओपन कर लिया, आपको दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरफ आपको देखने को मिलेगा। तो आपको दिखाई दे रहा है सेंट्रल बैंक इंफॉर्मेशन फॉर्म फॉर न्यू एंड पर्सनल इंडिविजुअल कस्टमर ओनली। तो कंप्लीट आपको फॉर्म दिखाई दे रहा है। इस फॉर्म को किस तरह फिल करना है ये आपको दिखाऊंगा। तो बैंक रिलेटेड जो भी फॉर्म आपको चाहिए कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हो और वही टॉपिक पे मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो मान लीजिए इस फॉर्म को किस तरह आपको फिल करना है। तो सिंपली आपको दिखाई दे रहा है, इससे वो फॉर्म है कस्टमर इंफॉर्मेशन फॉर्म सेंट्रल बैंक। तो इस पर क्या लिखेंगे, कस्टमर टाइप। तो सिंपली आप जो भी आप कस्टमर है वही टाइप बॉक्स पे आपको राइट करना होगा। अगर आप इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल, अगर आप स्टाफ है तो स्टाफ, एक्स स्टाफ है तो एक स्टाफ, जो भी है आपको एक एक करके देख सकते हो और पढ़ सकते हो, पढ़ के आप फिल कर सकते हो। आप अपना हिसाब से इस फॉर्म को फिल करना होगा। और आपको दिखाई दे रहा है ये जो आपका फ़ोटो, इस पर एक फ़ोटो आपको देना है। तो चलिए नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद तो आपको दिखाई दे रहा है टाइटल। तो सिंपली ये जो टाइटल है आपको क्या लिखेंगे। तो सिंपली आपको लड़का और लड़की के अंदर एक फ़र्क होता है। तो सिंपली MR और MS यही लिखते हैं। अगर आप उस यही लिखेंगे टाइटल पे MR, नहीं तो MS। अगर आप लड़का हो तो MR और लड़की हो तो MS, तो लिख दीजिए। और इस पे आपको दिखाई दे रहा है सिंपली आपका जो फर्स्ट नेम है, आपका जो बैंक पासबुक पे जो भी नेम है इस पे डालना है आपका फर्स्ट नेम। और इस पे अपना मिडिल नेम और इस पे अपना टाइटल यानी सार नेम। तो आ चुका है। नीचे आ जाइए। नीचे आपको नेम ऑफ द फादर यानी सपोज ये माने यानी आपका हस्बैंड। अगर आप लड़की हो तो हस्बैंड, अगर आप शादी हुआ है तो हस्बैंड, आपको लड़की हो तो। अगर नहीं हो तो आपका पिताजी यानी फादर्स का नेम आप दे दीजिए। इस पे सेम प्रोसेस टाइटल भी है ऊपर पे, वही लिखेंगे। इस पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सन नेम। आपका मदर्स नेम भी देना होगा इस पे। तो इस पे इस तरफ आपको फिल करना है। तो चलिए नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आपको दिखाई देगा आपका जो स्टेटस है मैरिड ना अनमैरिड, तो जो भी है अपना हिसाब से देना है। आपका डेट ऑफ बर्थ इस पे फिल करना है और डेट ऑफ बर्थ, डे, मंथ और ईयर। अब जो भी जेंडर है मेल फीमेल, तो जो भी है इस पे देना है। तो चलिए नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद
तो आपको दिखाई दे रहा है डेट ऑफ प्लेस, आप कहाँ पे पैदा हुआ है, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ हुआ है, जन्म कहाँ पे लिया है, किन सिटी पे, वही आपको देना है, सिटी का नेम। और इस पर आपका नेशनलिटी जो भी है इंडियन, तो अगर आप इंडियन ही है तो इंडियन देना पड़ेगा। अगर आपका पैन कार्ड है तो पैन नंबर। और फॉर्म 60 फिल करना है तो यस करेंगे, अगर आप नहीं करना है तो नो कर दीजिए, एन बॉक्स पे राइट कर देंगे। तो सिंपली आ जाइए। नीचे आने के बाद आपको दिखाई दे रहा है आर यू टैक्स डिपार्टमेंट, यानी आपको टैक्स देना चाहते हो कि नहीं। अगर आप किसी को टैक्स पे करते हो मान लीजिए, तो इस बॉक्स पे यस करना होगा, और अगर नहीं करना है तो आपको नो कर दीजिए। सिंपली आप नॉर्मल है तो आपको नो ही करना होगा और कुछ भी नहीं। तो सिंपली आप नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद और इस बॉक्स पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है, छोड़ दीजिए। इसको पैन नंबर दे दीजिए अगर आप है तो। और आपका पर्सनल रेसिडेंसी एड्रेस आपको देना है। इसे आपको दिखाई दे रहा है हाउस नंबर, आपका लेन एंड सिटी, विलेज, तो जो भी है आपको एक एक करके फिल करना है। नंबर है, कोई भी आसानी है, आप देख सकते हो और देख के फिल कर सकते हो। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स को राइट कर देंगे और इसको फिल नहीं करना है। अगर आपका सेम नहीं तो इस बॉक्स को आपको फिल करेंगे एक एक करके। यही सेम प्रोसेस, आपका डिफरेंट एड्रेस है तो एक एक करके फिल करना है। तो इस पर आपको दिखाई दे रहा है KYC डिटेल्स, तो सिंपली आपको KYC डिटेल्स भी आपको देना है। आपको दिखाई दे रहा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डिटेल्स, तो आपको जो भी आइडेंटिटी देना चाहते हो, तो मान लीजिए आधार कार्ड, तो आधार लिखेंगे और आपका आधार नंबर देंगे। इशू ऑफ डेट, तो सॉरी इशू ऑफ प्लेस, और जिन डेटों पर आपका आधार कार्ड इशू हुआ है उन डेट आपको देना है। और इशू ऑफ बाई, तो कौन सा स्टेट पे आपका आधार कार्ड इशू हुआ है वही स्टेट का नेम देना है, और इन सिटी का नेम भी दे सकते हो। और नीचे आने के बाद आपको दिखाई दे रहा है प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो एड्रेस प्रूफ, यहाँ पे आपको आइडेंटिटी प्रूफ मिल गया। तो इस पे आपका एड्रेस प्रूफ, जो भी आईडी प्रूफ आप देना है एड्रेस, तो इस पे देना है, एक एक करके आपको फिल करना है। तो इस पर आपको देना है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ माइनर एंड सीनियर सिटीजन, नेम ऑफ डॉक्यूमेंट, तो जो भी डॉक्यूमेंट इस पे देना है इसका नाम इस पे लिखेंगे। आप नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आपको इन केस फॉर नॉन रेसिडेंसी इन इंडियन अकाउंटिंग, तो इस पर नॉन, इन केस अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो इसको कोई कुछ भी नहीं करना है। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, इस पर आपको सिग्नेचर करना होगा। सिंपली आपको सिग्नेचर कर देंगे। और नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आपको जो बैंक अधिकारी है ये जो काम आपको कर देगा, ये सिग्नेचर बैंक एम्प्लॉय जो है इसको करेगा, आपको नहीं करना है। ये भी आपको छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ना है। तो सिंपली आप नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आपको क्या करना होगा, तो नीचे आने के बाद आपको दिखाई देगा फॉर ऑफिस यूज ओनली, आपको कुछ भी नहीं करना है। जो बैंक का अधिकारी है ये आपको काम करेगा, इसको कुछ भी नहीं लिखना है, आपको छोड़ दीजिए। तो सिंपली आपको यही काम करना है। आप नीचे आ जाइए। तो नीचे आने के बाद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो जो भी आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है तो एक एक बॉक्स पर आपको राइट करना होगा। आपको रिलीजियन, आपका हिंदू मुस्लिम जो भी है, आपको कैटेगरी कौन सा है, आपका को ऑक्यूपेशन यानी आप क्या काम करते हो, काम लैंड बिजनेस, तो जो भी है ये अपना हिसाब से फिल करना है। तो सिंपली आसान है, कोई बात नहीं है। तो आप एक एक करके फिल कर सकते हो। तो
तो सिंपली नीचे जो फॉर्म है आपको दिखाई दे रहा है, इस फॉर्म को आपको नहीं फिल करना है। अगर आप फिल करना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, फिल कर सकते हो। तो सिंपली सेम प्रोसेस आपको दिखाई दे रहा है, नेम एंड और नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड सर नेम एंड आइडेंटिटी प्रूफ, रेसिडेंसी प्रूफ, तो ये भी आप वगैरह आपको फिल करना है। तो सिंपली आप फिल करना है, तो अगर आप नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, इस फॉर्म को फिल नहीं करना है। तो नीचे आ जाइए, नीचे आने के बाद यही फॉर्म आपको बैंक पे, आपका जो भी सेंट्रल बैंक का जो ब्रांच है ना, वही ब्रांच पे इस फॉर्म को जमा कर दीजिए। सिंपली आपका जो कस्टमर इन्फॉर्मेशन फॉर्म है ये आपको जमा हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। और जो भी बैंक पे आपको फॉर्म फिल करना नहीं आता है तो उस बैंक का नाम लिख दीजिए, वही कौन सा फॉर्म आपको दिक्कत आ रहा है तो वो फॉर्म का नेम आप लिख दीजिए और वही बैंक का नाम भी लिख कर आप कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हो। तो वही फॉर्म हम ट्यूटोरियल बना के आपको अपलोड कर देंगे, आपको समझाएंगे किस तरह आपको फॉर्म फिल करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।